A very good evening to all. Myself डॉक्टर मनोज बंदवार और आज हम एक 38 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट का केस देखेंगे। पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है तकरीबन 4 साल से। और पेशेंट आए और बैठे और मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि आपको कैसे पता चला कि एलर्जिक राइनाइटिस है? तो बोले सर मैंने सिटी के जो ENT डॉक्टर्स हैं शुरू में मुझे बहुत जल्दी सर्दी होती थी, तो हमने उसके लिए ENT डॉक्टर्स को दिखाया। तो उन्होंने एक्सरे वगैरह करवा के इन्वेस्टिगेशन करवा के उन्होंने बताया कि ये एलर्जिक राइनाइटिस है। तो मैं किसी क्या प्रॉब्लम होती है डॉक्टर साहब? इससे मुझे बहुत छींकें आती हैं। जैसे ही मेरे नाक में डस्ट वगैरह या फ्यूम्स या फिर अगरबत्ती का धुआं या कोई तेज़ फ्रेगनेंस परफ्यूम वगैरह कुछ भी चली जाती है हल्की सी भी, तो मुझे छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। नाक में जाते से ही कोई अगर मेरे पास में घर में कोई लगा लेता है तो मुझे बड़ी छींकें आने लग जाती हैं। तो ये समस्या बड़ी एडवांस कंडीशन में आ गई सर। पहले इतनी नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा छींकें आने लग गई मुझे। और इस छींकों से इतना परेशान हो गया सर कि पूछो मत। कभी भी किसी भी वक्त अगर मुझे कोई तेज़ फ्रेगनेंस वाली चीज़ अगर मेरे नाक के आसपास आ गई तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, इतनी छींकें आती हैं मुझे। तो मैंने इसके लिए क्या किया आपने? क्योंकि डॉक्टर साहब इसके लिए मैंने काफ़ी जगह दिखाया भी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया है। तो उन्होंने टेबलेट दी, नाक में डालने के स्प्रे दिए, पर सर उससे टेम्परेरी आराम मिलता है महीने 15 दिन का, और वापस से ये स्थिति वैसी ही बन जाती है। कोई विशेष फ़ायदा मुझे नहीं मिला इससे कि। तो मैंने कि अभी क्या हो रहा है तकलीफ? बोले डॉक्टर साहब अभी मैंने कुछ 3 दिन पहले एक पूजन के कार्यक्रम में गया था वहाँ, तो मैंने ठंडा पानी पिया। तो ठंडा पानी पीते से ही मेरा गला ख़राब हुआ और आज मुझे थोड़ी सी गले में कफ बनने लग गया और नाक बहुत जलन कर रही है। तो मैंने कहा और बोले सर मैं जब भी फ्रिज का ठंडा पानी पीता हूँ या फ्रिज की कोई ठंडी चीज़ खा लेता हूँ तो मेरी सर्दी स्टार्ट हो ही जाती है। ये मैंने नोटिस किया सर कि जब मैं ठंडा खाता हूँ तब तो मुझे सर्दी हो जाती है। तो मैं सर्दी से ठंडे से बहुत बचता हूँ सर। मैं जनरली कहीं बाहर जाता हूँ तो अपनी बोतल लेके जाता हूँ जिसमें गुनगुना पानी होता है। और एलर्जी धूल मिट्टी से बचने के लिए मैं मास्क लगा कर रखता हूँ। और जब मैं हवन पे बैठता हूँ वहाँ पर भी कई बार मास्क लगा कर रखता हूँ। पर सर इतना कुछ करने के बाद भी मुझे छींक आई जाती है, तो फिर दिक्कत आती है। तो मैंने कहा कि और इससे मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है? बोले सर एक तो सर्दी से बहुत परेशान हो गया हूँ मैं सर। इतना हैरान हो जाता हूँ जब ये चालू होती हैं एक बार, तो बड़ा समझ ही नहीं आता कुछ भी मुझे। और इतना इलाज करा लिया सर मैंने सब जगह, पर ये ठीक ही नहीं हो रही है। तो मैंने कहा कि अभी इससे आपको क्या फ़ील होता है, मतलब अगर छींक होती? बोले सर एक तो हम हवन पे बैठते हैं और हवन पर जहाँ बैठते हैं वहाँ पर जब छींकें आती तो वहाँ हवन पर बैठते से ही जब छींकें आती तो मुझे बड़ा अंदर से अजीब सा फील होता है। मैंने कहा अजीब सा मतलब कि सर बड़ी शर्म सी फील होती है कि सर क्या है ये, मतलब इस जगह तो नहीं होना चाहिए छींक वगैरह आना करना। तो सर कहीं भी छींकें मेरी बंद नहीं होती, जहाँ धूल मिट्टी मिलती है वहाँ मुझे छींकें चालू हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सर ये जड़ से ठीक हो जाए। मैं बहुत परेशान हो गया सर इससे। तो मैंने कहा कि और कुछ? तो बोले कि सर मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि सर कैसे भी करके जड़ से ख़त्म कीजिए सर। आप जड़ से ख़त्म हो जाए ऐसा कोई ट्रीटमेंट दीजिए आप मुझे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, मुझे आप 3 दिन बाद फ़ोन करके बताएंगे। तब तक आपको आपकी जो मेडिसिन वगैरह हैं और जो स्प्रे हैं वो आपको बंद करने होंगे। कि ठीक है सर। तो हमने उनको अब हम यहाँ पेशेंट के रूब्रिक देखेंगे। सबसे पहले पेशेंट आए मेरे पास और आकर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब 4 साल से मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है और मैंने काफ़ी जगह इलाज कराया है पर ये ठीक नहीं हो रही है। तो ये इस केस में 3 जगह ठीक नहीं हो रही है। तो डिलीजन
परस्यूड डिल्यूजन परस्यूड। और सेकंड उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब काफ़ी जगह इलाज कर रहा हूँ पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है मुझे इसके लिए, इससे बिजनेस टॉक। और पेशेंट कह रहा कि डॉक्टर साहब इस बीमारी से बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। पेशेंट ने इस केस में 2-3 बार हमें ये शब्द बोले हैं। तो ये है डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज़। बहुत चीखें आ रही है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत का सेंस इस केस में भी काफ़ी फील हुआ, एक्स्ट्रा वेगेंस। और पेशेंट ने कहा कि अभी भी सर 3 दिन पहले मैंने पानी पिया, उसके बाद से मुझे फिर से सर्दी खांसी हो गई है। जब जैसे ही पानी पिया उसके बाद मेरा गला ख़राब हुआ और अभी मुझे नाक में जलन और सर्दी वगैरह सब शुरू हो गई है। तो ये है डिल्यूजन इंजरी इज़ बीइंग इंजर्ड। और पेशेंट हमें इस केस में कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैं जब हवन पे बैठता हूँ और छींकें आती तो मुझे अच्छा नहीं फील होता है, बड़ी शर्मिंदगी जैसा अंदर से शर्मिंदगी लगता है कि यहाँ तो नहीं होना चाहिए। और उनका मेन कंसर्न ये था कि हवन वगैरह तक भी छींकें आ जाती हैं। जनरली लोगों को ऐसे जगह छींक पसंद नहीं होती है, तो उस चीज़ से बड़े वो शर्म फील करते हैं। तो यह एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट। लास्ट टाइम जब पेशेंट एंड में मुझे कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ मैं कि कोई ऐसी ट्रीटमेंट दीजिए जिससे कि ये जड़ से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ किल डिज़ायर टू और प्रेइंग दोनों रूब्रिक हैं। और पेशेंट ने कहा कि जैसे ही नाक में मुझे धूल मिट्टी या कुछ भी चला जाता तो मुझे तुरंत छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। इवन घर का कोई परफ्यूम लगाता तब भी इनकी नाक बंद हो जाती हैं। तो ये है सेंसिटिव टू टच। और इन सब जो हमने ये सारे रूब्रिक्स देखने के बाद पेशेंट को हमने लेकेसिस 1M का 1 डोज दिया। और नेक्स्ट डे की इवनिंग को हमने उनसे कॉल करके पूछा तो बोला डॉक्टर साहब नाक में जो जलन वगैरह थी वो काफ़ी हद तक कम है, कल तो बहुत जलन हो रही थी। यहाँ आप इसमें डिल्यूजन फायर ऑफ भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी लेकेसिस है। तो हमने उनको नेक्स्ट इवनिंग का कॉल किया तो वो जलन में काफ़ी आराम था। थर्ड डे उन्होंने उनको फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आज रात नाक बंद नहीं हुई मेरी, हमने स्प्रे वगैरह मेडिसिन वगैरह सारी बंद की है। तो और फिर हमने उनको 15 दिन के फॉलोअप पे बुलाया तो उन्होंने और हमने उनको बिना मास्क के, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर मास्क पहनकर वो पेशेंट जा रहा है। तो मास्क क्यों पहन रहा है? तो मास्क क्योंकि वो एक लेकेसिस के पेशेंट बहुत कॉशियस भी होते हैं, बीमारी के पहले ही मुंह बांध के रखना। तो पेशेंट एलर्जी से बचने के लिए, दस्त से बचने के लिए मास्क पहनकर घूम रहे हैं। तो ये कॉशियस है। और कॉशियस के साथ में जब सर्दी वगैरह जब उनको हो जाती है तब भी वो ठंडी चीज़ों से बचते हैं, परहेज़ करते हैं, खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं, केयरफुलनेस। और इस केस में एक चीज़ और थी कि पेशेंट ने कहा कि सर जब मैं ठंडी चीज़ खाता हूँ, जब भी मैं ठंडी चीज़ खा लेता हूँ तब मुझे सर्दी हो जाती है। मतलब पेशेंट प्रेजुडाइज तो है कि उसको पहले से ही पता है कि इस चीज़ के खाने से मुझे सर्दी हो रही है, पर इस चीज़ में क्या है कि पेशेंट का ट्रेडिशन बन गया है कोल्ड के साथ में। सर ठंडी चीज़ कोई सी भी कोल्ड वगैरह फ्रिज से निकली हुई चीज़ जब मैं खाता हूँ तब मुझे सर्दी हो ही जाती है। तो यह प्रेजुडाइज ट्रेडिशन में चला आ रहा है उसके 4 साल से। उसकी बॉडी का ट्रेडिशन बन गया है कि जब भी वो ठंडी चीज़ खाएगा तब उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो हमने सब रूब्रिक लेके उसको लेकेसिस दिया और 15 दिन और फिर 1 महीने के फॉलोअप पे बुलाया। तो पेशेंट काफ़ी हद तक क्लियर है, 90 to 80%। और 1.5 महीने के आसपास होने के बाद में अब वो पेशेंट पूरी तरह ठीक है। वो बिना मास्क के अब हवन कर रहे हैं, सब सारे काम अपने बिना मास्क के कर रहे हैं, ठंडी चीज़ खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था माइंड मेथड का जादू। कैसे हमने उनकी छोटी सी एक कन्वर्सेशन के अंदर हमने उनको मेडिसिन निकाल के दी और मेडिसिन का पेशेंट पे जादू देखिए आपकी 4 साल की एलर्जिक राइनाइटिस हमने तकरीबन 1.5 मंथ में पूरी तरह ठीक कर दी। अब उन्हें ना कोई स्प्रे की ज़रूरत है, ना कोई किसी प्रकार के मास्क की ज़रूरत है और ना ही किसी प्रकार के परहेज की ज़रूरत है। तो ये छोटा सा केस था एलर्जिक राइनाइटिस का। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।